धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा हुआ उसके पीछे वजह ये थी, जैसे धर्मेंद्र प्रधान को लेकर नाराजगी हो गई थी, इसमें भ्रम होना ही नहीं चाहिए। वो घरों में घुस गए। जब पहले हम लोग बात कर चुके थे कि सिएटल में मेरी भांजी रोज पूछती थी कि सैक किया जा रहा है कि नहीं। और यूजीसी के समय से एक सेक्शन जो था वो बीजेपी का सपोर्टर सेक्शन, वो धर्मेंद्र प्रधान को बर्दाश्त नहीं कर रहा था, वो न्यूट्रल हो गया। लेकिन अभी जो फीडबैक मिला वो आईबी का इनपुट ये था कि जैसे 20 तारीख के बाद इन लोगों ने बड़ा किया है इस आंदोलन को, और पुलिस की गोली उस दिन भी नहीं चली, पैलेट गन वगैरह चला लेकिन पुलिस की गोली नहीं चली, तो उसके बाद प्लानिंग ये उस दिशा में जा रही है कि कोई किसी छात्र से आत्मदाह करा दिया जाए या उस तरह की चीज़ें हो जाएं। और आप अंदाज़ा लगाइए कि एक भी छात्र अगर अपने शरीर में आग लगा लेता, आत्मदाह करता, तो स्थिति कितनी भयंकर हो सकती थी। उस इनपुट के आधार पर तब एकदम से तय हुआ कि अब तो ये एकदम गलत दिशा में जा रहा है। और लेफ्ट विंग के जैसे स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व थे, वो जो बोरा हैं आयशा की, स्टूडेंट हो तुम लेकिन लेफ्ट विंग के स्टूडेंट हो, बताओ ना फिर कि तुम्हारी विचारधारा तो यही रहेगी कि किसी भी मुद्दे पे तुमको विरोधी करना है। 4 लाइन बोलती है, पता चल। और आज तुम यहाँ हो, कल बिहार पहुंच जा रही हो, तो उन सारी चीजों को काउंटर करने में ये लोग असफल। तो आप बातें सुन ले, वहां जो लोग बोल रहे थे तो बड़ा उससे ही बड़ा क्लियर हो जाता है कि वो एक विशेष आइडियोलॉजी के खिलाफ। और ये जो आत्मदाह वाली बात कह रहे हैं ना, हमें याद है गोस्वामी ने दिल्ली में जब आरक्षण के समय आग लगाया था। एक चीज बताइए, जैसे आपने कहा कि सुसाइड वाली बात पे कोई सरकार के पास अभी भी कोई डेटा नहीं है, ठीक। ऐसे अब ये जो एफआईआर वापस लो वाली बात में आज देख रहा था, कई वकील सोशल मीडिया पे लिख रहे थे कि सरकार के पास कौन सा अधिकार है कि वो एफआईआर वापस ले ले। सरकार कैसे एफआईआर वापस ले लेगी? अगर कोई कोर्ट में जा सकती है। आप कोर्ट में जा वो भी दिल्ली पुलिस पहले एलजी को लिखेगी कि ये एफआईआर हमने दर्ज की है लेकिन इसमें कोई सबूत नहीं मिल रहा है। जांच के बाद ही तो बोलेगी। हाँ, तो उसके बाद हमको जो है विड्रॉ करने की परमिशन दी जाए, तो एलजी कहेंगे कोर्ट जाइए। तो सरकार ने तो अश्योरेंस दे दिया हम कर लेंगे वापस। नहीं, अब हम फिर कह रहे हैं, शब्दों पर ध्यान दीजिए। जो छात्र शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। अगर एफआईआर हो गई है तो वापस हो जाएगी, लेकिन गुंडों के खिलाफ एफआईआर वापस हो जाएगी, हिंसा करने वालों के खिलाफ हो जाएगी। ये तो दुनिया में कोई सरकार नहीं कर सकती, बशर्ते को समाजवादी पार्टी की सरकार ना हो, जो आतंकी आरोपियों के खिलाफ भी मुकदमा वापस लेने की कोशिश कर सकती है। तो इसलिए जो है, अब इन्होंने चेतावनी दी कि हम फिर आ जाएंगे धरने पे, सीजेपी ने। तो वही तो हमने कहा कि जो है काट की आंडी दोबारा नहीं चढ़ती है। आप कुछ भी कर ले, नहीं आ सकते लोग दो साथ नहीं आएंगे। इतना ज्यादा एक्सपोज हुए हैं ये, बहुत बुरा हुआ जिस तरह से हुआ 22, 23, 36 दिन, लेकिन उससे जो लोगों का दिमाग खुला, आंखें खुली, ये किस लिए हो रहा है, जिस नाम पर किया जा रहा है उससे इनका कोई वास्ता नहीं है। तो इन्होंने अपने को एक्सपोज भी कर लिया। उन सारे वीडियोस ने भी बता ही दिया कि किस लिए हो आप। तो भाई आपके लिए अगर कतर से, सऊदी अरब से खाना आ रहा है तो उससे नीट के छात्रों का नहीं, वो वीडियो नहीं देखा आपने? वो जो मैं नाम भूल रहा हूँ, वो दाढ़ी वाले शख्स जो है, जो खाना बांट रहे थे वहां पर, वो तो रो रहे हैं आंसुओं से। जो रोज 12 लाख का नाश्ता बांट रहे थे। वो मुस्लिम व्यक्ति जो है वो कुछ और है। नहीं, हाँ, उनकी वो कह रहे हैं हम यहाँ इनके लिए खाना बांट रहे थे और हमने कुछ नहीं देखा, घर बार नहीं देखा, अपना सब कुछ लुटा दिया और ये तो कर रहे हैं, हमको बुलाया तक नहीं। हाँ, और उठ के चल दिया, हमसे तो मिले भी नहीं है। ये आंसुओं से रो रहा था वो आदमी। यही होता है सर, आंदोलन में दरी बिछाने वालों का यही हाल होता है। और इसीलिए वो असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि दरी बिछाने वाले के तौर पर ही हमें अब तक रखा गया। और कांग्रेस, राहुल गांधी नहीं बात बोल रहे हैं इनके बारे में, वो अलग बात है। जो भी देवेंद्र बोल रहे थे कि वो अभी भी इनको कोई क्रेडिबिलिटी नहीं देना चाहते। उनके पक्ष के यूट्यूबर्स, कांग्रेस मतलब कांग्रेस समर्थक वर्ग यूट्यूबर जो है, वो भी इनके खिलाफ बोलने में लगा हुआ है अभी तक। सर देखिए, आपने बहुत स्पष्ट संकेत कर दिया, आपने भी और आपने भी, ये पूरा आंदोलन धन बल के आधार पर लड़ा गया था। ये संभव ही नहीं है कि एक दिन में किसी को 2 करोड़ फॉलोअर हो जाए, संभव ही नहीं है। मतलब कोई भी तक कितने बॉट्स लगा लीजिए, जब तक धन आप उसमें नहीं डालेंगे तब तक संभव नहीं। और ये भी संभव नहीं है कि मेरे एल्गोरिथम में जहां फूड और ट्रैवल के स्टोरीज आ रही हों, अचानक से इस तरह की स्टोरीज पोस्ट हो जाए। लेकिन सर फिर लोग तो आ ही गए ना। नहीं भाई, लोग इसी को कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट। नोम चोम्स्की जो अमेरिका में हैं, वो इसी को कहते हैं कि कंसेंट को मैन्युफैक्चर करना। उनकी बड़ी थ्योरी है इस पे। तो ये कंसेंट को मैन्युफैक्चर किया जा रहा था कि हमारा कंसेंट जो है इस आंदोलन के पक्ष में है, और उसको टेक्नोलॉजी और प्लस कैपिटल
दोनों मिलके मैन्युफैक्चर करते हैं इसको। तो ये तो पूरा आंदोलन अगर आप देखेंगे तो बहुत स्पष्ट है, आने वाले दिनों में सब अनफोल्ड हो जाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी में एक अच्छी बात यह है कि वहाँ सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है। कहाँ से ये हुआ, कहाँ से बॉट्स लगे, कहाँ से एल्गोरिथम चेंज किया गया, कहाँ से पुश किया गया, सब कुछ आ ये जाएगा। अगर मैन्युफैक्चर्ड है तो कोलैप्स करेगा अपने आप, ऑर्गेनिक है तो ग्रो करेगा, सिंपल। हाँ, वो तो ऑर्गेनिक है तो ग्रो करेगा, लेकिन अब कहाँ ग्रो कर रहा है बताओ। अगर ऑर्गेनिक होता तो उन छात्रों का जो नरेंद्र मोदी को अगर 10,000 में से 8,000 लोग आलोचना कर रहे थे, अब 2 दिन में पलट कैसे गया? आंदोलन के समाप्त होते ही वो ऑर्गेनिक हो गया। आपने उसमें कैपिटल इन्वेस्ट करना बंद कर दिया, तो आपको लग गया कि हमारा काम हो गया, अभी तो जो कंसेंट मैन्युफैक्चर करना वो बाद में कर लेंगे। और ये जो धमकी दे रहे हैं ना फिर से आंदोलन करने का, मुझे तो अन्ना का आंदोलन याद आता है बार बार इसको देखते हुए पैरेलल। बम्बई का याद है, बम्बई में गए थे अन्ना आंदोलन करने के लिए दिल्ली के बाद। रामलीला मैदान में ममता बनर्जी वो गांव में भी बैठ गए थे अपने रालेगंज नहीं, रालेगंज सिद्धि में बहुत बाद में, बम्बई में तो बहुत बड़ा तंबू का नात लगा था, मतलब कोई था ही नहीं, उनको अल्टीमेटली खत्म करना पड़ा उस समय के छोटे गांधी को। डिस्क्रेडिट नहीं हुए थे। हाँ, उनपे कोई आक्षेप नहीं लगा था। आक्षेप जो अन्ना है हजारे तो कि बेचारे इस्तेमाल क्या- हो गए।